नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीख स्टडी में आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज चलते हैं करंट अफेयर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और देखते हैं कि ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ये सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड, आपने सोच लिया होगा, चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 8 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने फ्रेंड आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिन्हें कि ईडब्ल्यूएस कहते हैं, के लिए भी 15 जुलाई 2021 से 10% का आरक्षण लागू कर दिया है। अब ये ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। अब 8 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड, चेक करते हैं आंध्र प्रदेश की बात। तो फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगर इसकी कैपिटल्स की बात की जाए तो फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। एक है विशाखापट्टनम, जिसे कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहते हैं, दूसरी अमरावती, जिसे कि लेजिस्लेटिव कैपिटल कहते हैं, और तीसरी कुर्नूल, जिसे कि ज्यूडिशियल कैपिटल कहते हैं। इस प्रकार आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो फ्रेंड, ये विश्वभूषण हरिचंदन है। ये फ्रेंड, ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और सीएम की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन है फ्रेंड? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये यहाँ के सीएम हैं। और इसमें आंध्र प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो फ्रेंड, यहाँ 13 ज़िले हैं। आंध्र प्रदेश की स्त्री जो स्थिति है वो मैप में देखी जाए तो फ्रेंड, ये आपको इंडिया के मैप में नज़र आ रही होगी। और यहाँ का चिन्ह क्या है? नेशनल चिन्ह। तो फ्रेंड, स्टेट साइन जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये आंध्र प्रदेश का राष्ट्र चिन्ह है, इसको स्टेट सिंबल कहते हैं, स्टेट साइन, याद रखेंगे फ्रेंड। और बात की जाए ये जगनमोहन रेड्डी की पार्टी कौन सी है? तो फ्रेंड, इनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, इतनी इन्फॉर्मेशन थी पहले क्वेश्चन से, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन ये है फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, आपने सोच लिया होगा, इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान इसका सही जवाब है फ्रेंड। हाल ही में भारत ने भूटान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत भूटान में भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया है फ्रेंड। इस वर्चुअल लॉन्च के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत से हर साल 2 लाख लोग भूटान देश जाते हैं फ्रेंड, यात्रा करने के लिए और घूमने के लिए फ्रेंड। और भूटान इसी के साथ एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो रुपए कार्ड भी एक्सेप्ट करेगा भारत का, और साथ ही साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। यह भूटान विश्व का पहला देश बन गया है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जिसने भारत के भीम के साथ साथ यूपीआई के क्यूआर कोड को अपने देश में मान्यता दी है, याद रखना फ्रेंड। तो फ्रेंड, चल आगे देखते हैं भूटान के बारे में। अगर बात की जाए ऑफिशियल नेम इसका क्या है? तो फ्रेंड, किंगडम ऑफ भूटान इसको कहते हैं, इसका ऑफिशियल नेम है। इसका ये फ्रेंड फ्लैग है, और फ्रेंड इसका एम्ब्लेम जिसको कि नेशनल साइन कहते हैं, तो ये है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये इसकी कैपिटल थिम्पू, ऑफिशियल लैंग्वेज ढोजका, और मॉनेटरी यूनिट की बात की जाए तो न्यूनतम इसकी मॉनेटरी यूनिट्स है, मतलब जैसे अपने देश की करेंसी क्या है, रुपया है, वैसे ही यहाँ की न्यूनतम है। हेड ऑफ स्टेट फ्रेंड कौन है? तो जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के क्या है फ्रेंड? हेड ऑफ स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे
डेमोक्रेसी की तरीके नहीं है, यहाँ पे क्या है, राजा के राजा का राज्य होता है। तो फ्रेंड इसलिए यहाँ पे ऐसा है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रेंड, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पे बताया, जैसे राजा का सिंहासन, राजा का राज्य होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, मोनार्की है। और 2 लेजिस्लेटिव हाउस है, 2 हाउस हैं जिनमें क्या राजा का अधिकार है, नेशनल काउंसिल एंड नेशनल असेंबली। अगर नेशनल बर्ड की बात की जाए यहाँ पे, तो फ्रेंड ये कौन सा है, तो ये है फ्रेंड रावेन, ये कोयल के तरीके दिखता है। और नेशनल एनिमल की बात की जाए तो फ्रेंड ये यहाँ का नेशनल एनिमल है, इसको तैकिन कहते हैं। और नेशनल गेम की बात की जाए भूटान का, तो फ्रेंड नेशनल गेम कौन सा है, तो नेशनल गेम फ्रेंड आर्चरी है यहाँ का, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? चलिए फ्रेंड सोचिए इसका जवाब और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। जी हाँ फ्रेंड, हाल ही में वियतनाम ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, याद रखेंगे फ्रेंड। इस प्रकार यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश में छठा ब्रांड हो जाएगा जिसे कि मान्यता दी गई है कोविड-19 वैक्सीन के तौर पे। और बात की जाए, इस समय वियतनाम में बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है और वियतनाम इस समय बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसने जॉनसन एंड जॉनसन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, याद रखेंगे फ्रेंड। तो चलते हैं फ्रेंड वियतनाम के बारे में जानते हैं कुछ। तो फ्रेंड अगर बात की जाए यहाँ के ऑफिशियल नेम जिसको कोई वियतनाम कहते हैं, तो फ्रेंड इसका नाम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, याद रखेंगे फ्रेंड। कैपिटल यहाँ की हनोई है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया जाए तो वियतनामीज है। और मॉनेटरी यूनिट वही फ्रेंड, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो डोंग है। और हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इनका नाम है फ्रेंड गुयेन जुआन फोक। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जिन्हें कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, यहाँ है फार्म मिन चिन। और नेशनल एनिमल फ्रेंड वाटर बफेलो है। और नेशनल स्पोर्ट यहाँ का फुटबॉल है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और यहाँ के फ्लैग की बात की जाए तो फ्रेंड इनका फ्लैग ये है और एम्ब्लेम ये है इनका। और यहाँ के प्रेसिडेंट ये हैं गुयेन जुआन फुक ये। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड ये हैं फार्म मिन चिन। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड इतनी डिटेल्स वियतनाम के बारे में। तो चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ये, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम। गुरुग्राम में पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। और एक बार में 5 से 7 मिनट में इससे 70 किलो अनाज निकल सकता है फ्रेंड। हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो कि हैं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और इससे लोगों को भीड़ नहीं जमा होगी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड ये कहाँ शुरू हुआ है पहला अनाज एटीएम, तो गुरुग्राम में। अब बात करते हैं हरियाणा के। तो फ्रेंड आपको हरियाणा के बारे में भी जानना जरूरी। तो फ्रेंड ये स्टेट कब बना हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को। और कैपिटल यहाँ की क्या है? तो फ्रेंड चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर की जाए यहाँ कौन है? तो फ्रेंड गवर्नर की बात की जाए तो कौन? बंडारू दत्तात्रेय। और सीएम मनोहर लाल खट्टर। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है फ्रेंड। और यहाँ के एम्ब्लेम जिसे कि स्टेट चिन्ह कहते हैं वो ये है फ्रेंड। और ये हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय और ये हैं आपके मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के सीएम है फ्रेंड। और मैप में इसकी पोजीशन ये है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ये, सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क।
जी हाँ फ्रेंड, डेनमार्क इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के साथ स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते को मंजूरी दे दी है फ्रेंड। यह द्विपक्षीय समझौता, जिसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और टेक्नोलॉजी विकास के जरिए दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन करेगा। यह समझौता ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय समझौते को भी ये देश आपस में आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड, जिससे कि दोनों देशों के रिश्तों में मधुरता आएगी और दोनों देश भविष्य में और अच्छे अच्छे समझौते कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था ये समझौता। और चलते हैं आगे डेनमार्क के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड डेनमार्क का ऑफिशियल नेम क्या है? किंगडम ऑफ डेनमार्क, जिसे कि क्या कहते हैं? कॉन्गजेर्गेंट डेनमार्क डेनिश। कैपिटल यहाँ की क्या है फ्रेंड? कोपेनहेगन है। करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन है। और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज यहाँ की है फेरोज, ग्रीनलैंडिक और जर्मन। और यहाँ पे क्या है? मोनार्की है एक तरीके से। मार्गरेट टू इसके सुप्रीम लीडर है। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन यहाँ की क्या है? प्राइम मिनिस्टर है फ्रेंड। ये यहाँ के हैं मार्गरेट टू, जिनको कि ये है फ्रेंड मार्गरेट। और ये कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। और यहाँ का बात की जाए एम्ब्लेम, जिसको कि क्या कहते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह, तो ये है फ्रेंड। और यहाँ के फ्लैग की बात की जाए तो ये है फ्रेंड इनका फ्लैग। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये समझौता डेनमार्क के बीच हुआ था और इंडिया के बीच। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड इसका जवाब सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये फ्रेंड 5 वर्ष के लिए। अब ये केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है फ्रेंड? तो इसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। याद रखेंगे फ्रेंड। तो अब बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 तक इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम न्यायालय योजना तथा न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इस योजना के लिए। तो फ्रेंड बात करते हैं, कोई भी ये समझते हैं कि ये क्या होती है केंद्र प्रायोजित योजना, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फ्रेंड सरकार कोई भी स्कीम जो चलाती है, जिसे कि सरकारी योजना कहते हैं, वो 2 प्रकार की होती है। एक योजना वो होती है जो डायरेक्ट केंद्र द्वारा नियंत्रित की जाएगी, और अर्थात केंद्र इनमें सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। याद रखेंगे फ्रेंड। और सारा फंड कौन देता है? केंद्र। ये योजनाएं डायरेक्ट केंद्र द्वारा चलाई जाती हैं और ये संघ सूची के विषयों पर आधारित होती हैं, जैसे कि मेट्रो परियोजनाएं, प्रधानमंत्री योजना और ऋण संबंधी योजनाएं, ये डायरेक्ट सेंट्रल द्वारा संचालित होती हैं। तो इन्हें फ्रेंड CS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो फ्रेंड जो केंद्र क्षेत्र की योजना होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? CS योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। और एक होती है CSS। तो ये क्या होती हैं फ्रेंड? केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं या केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं होती हैं जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इन्हें कौन फ्रेंड प्रायोजित करता है? केंद्र प्रायोजित करता है, लेकिन ये चलाई किसके द्वारा जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। और इन्हें चलाने के लिए धन या कहें कि फंड कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड इसमें फंड जो है केंद्र सरकार भी लगाती है और राज्य सरकार भी। और यह रेशियो हो सकता है फ्रेंड 50-50 का हो सकता है, या फिर 70 और 30 का भी हो सकता है, 75 और 25 का भी हो सकता है, और 90-10 के अनुपात में ये रेशियो रहता है। याद रखेंगे फ्रेंड, ये रेशियो रहता है। इसमें ऐसे फंड रिलीज किया जाता है। 70% मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही, तो 30% राज्य सरकार। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे। तो ये होती है। और CSS के तहत, जिन्हें कि क्या कहते हैं? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत राज्य सरकारी योजनाएं चलाने के लिए फंड देती हैं और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो इसका एग्जांपल जैसे मनरेगा आपने सुना होगा,
तो फ्रेंड ये किसका एग्जाम्पल है? CSS। याद रखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपके ऑप्शन ये हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन नंबर बी ममनून हुसैन, ऑप्शन नंबर सी आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ममनून हुसैन। जी हाँ फ्रेंड, ममनून हुसैन का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो फ्रेंड बात करते हैं ममनून हुसैन की। तो फ्रेंड ये 14 जुलाई 2021 को हुआ है इनका निधन। फ्रेंड याद रखिएगा। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलन ममनून ने फ्रेंड इस बात की पुष्टि की है कि ममनून हुसैन 80 साल के थे और इनका इंतकाल हो गया है। वे पाकिस्तान के 12वें प्रेसिडेंट थे। इनका जन्म भारत के आगरा में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। याद रखेंगे फ्रेंड। और ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA किया हुआ है फ्रेंड। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो फ्रेंड इनका कार्यकाल 9 सितंबर 2013 से 9 सितंबर 2018 तक रहा है फ्रेंड। ये हैं ममनून हुसैन जिनका 14 जुलाई को निधन हुआ है। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो। तो फ्रेंड इसमें क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।